हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं अगला अध्याय ध्वनि। ध्वनि मतलब होता है आवाज़, साउंड। ठीक है। अपने आसपास हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती है, जैसे स्कूल में बजने वाली स्कूल की घंटी की ध्वनि, पक्षियों की चहचहाने की ध्वनि, बादल आदि के गरजने की ध्वनि, मोटरसाइकिल की हॉर्न की ध्वनि आदि। धातु के खाली बर्तन के गिरने पर उत्पन्न तेज ध्वनि भी हम सुन सकते हैं। हारमोनियम से आने वाले मधुर ध्वनि से हम सब परिचित हैं। कक्षा में सभी छात्रों के एक साथ जोर जोर से बोलने पर हमें अच्छा नहीं लगता है। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि कोई ध्वनि धीमी होती है तो कोई तेज होती है, कोई ध्वनि कानों को प्रिय लगती है तो कोई अप्रिय लगती है। यह जानने का प्रयास करें कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है तथा इसे कैसे सुना जाता है। ठीक है। क्रियाकलाप 1, आवश्यक सामग्री: स्कूल की घंटी, हथौड़ा। स्कूल की घंटी को हथौड़े से बजाइए। घंटी की ध्वनि आने पर उसे हल्के से स्पर्श कीजिए। आपने अवश्य ही कंपन का अनुभव किया होगा। क्या स्पर्श करते ही घंटी के कंपन बंद हो गए? इसको आप लोग घर में कर सकते हैं। जिसके पास स्कूल की घंटी का व्यवस्था नहीं है, वे घर में थाली वगैरह को हल्का फुल्का बजाकर इसका अनुभव, इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है। क्रियाकलाप 2, स्वरित्र द्विभुज रबर पैड। एक स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा को कठोर रबर के पैड पर मारिए। अब इसे कान के पास लाकर इसकी ध्वनि को सुनिए। इनकी भुजाओं को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप इन्हें कंपित होते देख सकते हैं? अब स्वरित्र को स्पर्श कीजिए। आपने देखा कि स्पर्श करने पर कंपन बंद हो जाते हैं तथा ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। बात करते समय अपने गले पर हाथ रखने पर भी हम कंपन का अनुभव करते हैं। उपरोक्त क्रियाकलापों से निष्कर्ष निकलता है कि कंपन करती वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। जब वस्तुओं को स्पर्श करते हैं तब कंपन समाप्त हो जाते हैं और ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। कुछ स्थितियों में यह कंपन हमें आसानी से दिखाई देते हैं, किंतु अधिकांश स्थितियों में यह इतने क्षीण होते हैं कि हम उन्हें देख नहीं पाते, अनुभव कर नहीं पाते हैं। ठीक है। अब आता है कंपन का आयाम, आवृत्ति एवं आवर्तकाल। पिछली कक्षा में आपने दोलन गति के विषय में पढ़ा है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का उसकी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करना ही दोलन कहलाता है। ठीक है। क्रियाकलाप 3, आवश्यक सामग्री है स्केल, साइकिल का स्पोक। स्केल या साइकिल के स्पोक के एक सिरे को जैसा कि चित्र में दिखाया गया है वैसा मेज पर रख लीजिए। स्केल या साइकिल के स्पोक के एक सिरे को मेज के किनारे पर कसकर दबाइए। अब दूसरे सिरे को नीचे दबाकर छोड़ दें। वह कंपन करने लगता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। अब मेज पर स्पोक या स्केल के स्वतंत्र सिरे की लंबाई को बदलकर प्रयोग को दोहराइए। यहाँ स्केल या स्पोक की गति दोलन गति है। स्पोक ऊपर से नीचे तथा ऊपर से स्पोक नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे आता जाता है और कुछ समय तक इस प्रकार की गति करता है। स्पोक को इस प्रकार से जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक मेज पर कस के दबाकर इसे पकड़िए और उसको गति दीजिए तो स्पोक जो है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आता जाता है और कुछ समय पश्चात वह गति रुक जाती है। ठीक है। अब आता है आयाम। जब स्पोक या स्केल अपनी माध्य स्थिति क से ख तथा ख से मतलब कि स्पोक या स्केल अपनी माध्य स्थिति का, ये क जो है माध्य स्थिति है, क से ख और ख से फिर क और क से फिर ग तक जाती है। ठीक है। इसी बताया गया है जब स्पोक या स्केल अपनी माध्य स्थिति क से ख तक जाता है, फिर क से होते हुए ग तक जाकर पुनः क तक वापस आता है, तब हम इसे एक कंपन या दोलन कहते हैं। स्पोक या स्केल अपनी माध्य स्थिति से जिस अधिकतम दूरी ख अथवा ग तक जाता है उसे कंपन का आयाम कहते हैं। क से ख या क से ग तक की दूरी बराबर होती है। स्पोक या स्केल पर कम या अधिक बल लगाकर आयाम को हम कम या अधिक कर सकते हैं। ठीक है। आवृत्ति
कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितने बार कंपन करती है उसे कंपन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज में मापा जाता है। मात्रक हर्ट्ज वैज्ञानिक हेनरिच रूफोल्ड हर्ट्ज के नाम में के सम्मान में रखा गया है। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 10 कंपन करती है तो उसकी आवृत्ति 10 कंपन प्रति सेकंड या 10 हर्ट्ज होगी। आवर्तकाल, कंपन करती हुई वस्तु को एक कंपन करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसे सेकंड में मापा जाता है। आवृत्ति तथा आवर्तकाल में निम्न संबंध है। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। ठीक है, इतना पढ़िए समझिए, फिर जो प्रश्न उत्तर है उसको अगले वीडियो में बताएंगे। प्रश्न है, किसी वस्तु से ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है? किसी वस्तु के कंपन करने के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, जब साइकिल की घंटी को एक हाथ से दबाकर दूसरे हाथ से बजाते हैं तो उसकी ध्वनि स्पष्ट क्यों सुनाई नहीं पड़ती? जब साइकिल की घंटी को एक हाथ से दबाकर दूसरे हाथ से बजाते हैं तो घंटी में कंपन तीव्र नहीं हो पाता, इसलिए उसकी ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ती। अगला प्रश्न है, कंपन करने वाली वस्तु की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, तो इससे आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर रहेगा, कंपन करने वाली वस्तु की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। इसका आशय यह है कि कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में 20 कंपन करती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, एक वस्तु 10 सेकंड में 20 कंपन करती है तो उसकी आवृत्ति और आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया है एक वस्तु दिया है, एक वस्तु 10 सेकंड में 20 कंपन करती है तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा 10/20। ठीक है, समय बटे कंपन, तो ये कट जाएगा और 1/2 हो जाएगा। आवर्तकाल 1/2 हो जाएगा। ठीक है, दिया है एक वस्तु 10 सेकंड में 20 कंपन करती है तो आवर्तकाल हो जाएगा 10/20, तो 0 कट जाएगा और हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। तो ये हो जाएगा 1/1/2 बराबर 2। तो उत्तर हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 2 कंपन प्रति सेकंड। 2 कंपन प्रति सेकंड। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। दिया है एक वस्तु 10 सेकंड में 20 कंपन करती है तो आवर्तकाल हो जाएगा 10/20 बराबर 1/2। यह आवर्तकाल है। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। तो 1/1/2, तो 2 के ऊपर भाग हो जाएगा, तो आवृत्ति हो जाएगा 2 कंपन प्रति सेकंड हो जाएगा। आवृत्ति हो जाएगा 2 कंपन प्रति सेकंड। ठीक है।